हे गाइस, वेलकम टू वेलदेखो.com। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्लेम योर हेल्थ इंश्योरेंस विद द स्टार हेल्थ। जी हाँ, तो जिनके पास में स्टार हेल्थ का हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो उसका क्लेम प्रोसेस क्या होता है। वैसे देखिए जनरली बेसिकली एक तरह से कॉमन क्लेम प्रोसेस होता है, लेकिन मैं डिटेल के अंदर बात करूंगा, प्लस मेरा जो भी एक्सपीरियंस है स्टार हेल्थ कंपनी के साथ में कैसे क्लेम होता है, क्या स्टेटस कैसे ट्रैक करते हैं, कहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं कि क्लेम का प्रोसेस क्या रहता है तो देखिए दो टाइप के हमेशा आपके क्लेम रहते हैं। एक रहता है आपका कैशलेस क्लेम, सेकंड होता है आपका रिम्बर्समेंट। कैशलेस का सिंपली मतलब ये होता है कि आप जहां पे भी एडमिट है वो एक नेटवर्क हॉस्पिटल है। तो जैसे मैंने आपको पहले कई वीडियोस के अंदर बता रखा है कि जब भी अपना आप हेल्थ इंश्योरेंस चुने तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल है। तो गाइस, अगर वो एक नेटवर्क हॉस्पिटल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको सिंपली उनके जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का जो काउंटर होता है वहां पे जाना पड़ता है, जिसको टीपीएस सेक्शन में यहाँ पे कहा जाता है। उनको जाने के बाद वहां पे जाने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, अगर उनके साथ में टाइप है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाइप है उनका, तो आपको सिंपली अपना हेल्थ आईडी कार्ड देना पड़ता है। मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इस टाइप का यहाँ पे आपको हेल्थ कार्ड मिलता है जब भी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये सिंपली जो हेल्थ कार्ड है जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल होगा उसको आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके साथ में गाइस आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर देना है, प्लस पेशेंट की यहाँ पे डिटेल्स देनी है। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, पूरा जो क्लेम का इंटीमेशन है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सारा सब कुछ करते हैं और आपको एसएमएस के थ्रू यहाँ पे आपका जो भी क्लेम इंटीमेशन नंबर होता है वो यहाँ पे रिसीव हो जाता है। प्लस साथ में गाइस आपको कॉल भी आता है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से कि क्या प्रॉब्लम हुई है पेशेंट के साथ में, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद में ही बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है और आपका जो भी क्लेम अमाउंट होता है वो यहाँ पे एज ए प्री अप्रूव्ड होता है। सो गाइस, अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कैशलेस प्रोसेस के अंदर कि आपको अपनी पॉकेट से यहाँ पे क्या पे करना पड़ सकता है, तो गाइस कई बार क्या होता है, अगर आपका क्लेम इमीडिएटली यहाँ पे जो है अप्रूव नहीं होता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे कराना पड़ता है हॉस्पिटल के साथ में, जो कि बेसिकली आपको रिफंड हो जाता है अगर आपका पूरा क्लेम यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। सेकंड थिंग गाइस, कुछ नॉन कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, अगर ये आपकी पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल मतलब आप कह सकते हैं जनरली ये पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते, तो ये आपको जो है 500 से 1000 रुपए आपको खुद को अपनी जेब से यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं कि जब आप डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल से तब कैशलेस प्रोसेस के अंदर आपको क्या मिलता है, तो एक तो आपकी जो भी डिस्चार्ज समरी होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपकी सारी पेमेंट की रिसिप्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ में गाइस आपको जो भी क्लेम इंटीमेशन होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपका कितना क्लेम यहाँ पे अप्रूव हुआ है। साथ में गाइस अगर मैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करूं जो मोस्टली यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के अंदर यहाँ पे कवर होता है, जैसे 60 डे तक आपका यहाँ पे कवर होता है। तो गाइस जैसे मेडिसिन हो गई, उसके बाद हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के बाद में जो भी मेडिसिन आपकी चलेगी तो देखिए वो आपको यहाँ पे मार्केट से खरीदनी पड़ सकती है या हॉस्पिटल भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ों के लिए आपको कैशलेस यहाँ पे नहीं मिलता है। उसके लिए बेसिकली अगेन आपको रिम्बर्समेंट यहाँ पे क्लेम लगाना पड़ता है। अब ये रिम्बर्समेंट क्लेम कैसे लगेगा वो अभी मैं आपको जो है आगे बताने वाला। अब गाइस बात करते हैं रिम्बर्समेंट प्रोसेस की, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आप इसको ढंग से समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, रिम्बर्समेंट का सिंपली मतलब है कि आप जिस हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर जा रहे हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, सारा खर्चा आपको अपनी खुद की जेब से करना है, लेकिन आप जो भी खर्चा करेंगे वो इंश्योरेंस कंपनी आपके बैंक अकाउंट के अंदर डलवा देगी, अल्टीमेटली मतलब आपको रिम्बर्स कर देगी। तो गाइस यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले आपको अपने क्लेम को यहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। आप क्लेम को जो रजिस्टर कराने के कई सारे तरीके हैं, बेस्ट तरीका है सिंपली आप उनके कस्टमर केयर नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का सिंपली यहाँ पे क्लेम के लिए वेबसाइट के ऊपर भी नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको कॉल करके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है इस रीजन से मेरे फादर या मदर या जो भी फैमिली मेंबर है वो यहाँ पे एडमिट है, हॉस्पिटल का नाम देना पड़ता है, कौन से डॉक्टर के साथ में ट्रीटमेंट चल रहा है, प्लस आपको डेट बतानी पड़ती है कब से वो एडमिट हो रखे हैं। तो इस तरह से आपका क्लेम यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है, प्लस आपको क्लेम नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और आपको एसएमएस के थ्रू भी यहाँ पे क्लेम नंबर मिल जाता है। इसके अलावा गाइस आप इनकी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपना जो क्लेम जो है रजिस्टर करा सकते हैं। इसकी लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन, ये वाली लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फो देनी पड़ती है, पॉलिसी टाइप कौन सी आपकी हेल्थ है, पॉलिसी नंबर कौन सा है, टाइप कौन सी, पेशेंट का नाम क्या है, तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें आपको देनी पड़ती है। एडमिशन इन्फो हो गया, तो इन चीजों के बाद में आपका क्लेम नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो गाइस क्लेम नंबर जनरेट करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना जब तक पेशेंट जो है यहाँ पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होता है। मतलब सिंपली बात है, आपको पेशेंट का सारा खर्चा यहाँ पे हॉस्पिटल के
अंदर खुद ही उठाना पड़ता है। तो जैसे ही आपका पेशेंट यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करनी है और ध्यान रखना है ये डॉक्यूमेंट जितने भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपको विद इन द 15 डेज यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्चार्ज विद इन द 15 डेज। गाइस इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज द स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म। ये क्लेम फॉर दो भागों के अंदर बटा हुआ है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए आपके लिए है और पार्ट बी है हॉस्पिटल के लिए। तो गाइस ये फॉर्म आपको खुद ही भरना पड़ता है। मैं आपको एक सैंपल फॉर्म दिखा देता हूं, प्लस इस फॉर्म की जो सैंपल फॉर्म की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर जो अपना क्लेम नंबर लिखना पड़ता है, जो भी आपने क्लेम फोन नंबर के ऊपर या फिर आपको जो भी मिला है एसएमएस के थ्रू वो सिंपली आपको क्लेम नंबर लिखना है, आपका पॉलिसी का नेम लिखना है, पेशेंट का नाम लिखना है, उसके बाद में आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हो गई। फिर उसके बाद में वो जो पेशेंट है उसका क्या रिलेशन है आपके साथ में, आपको फिर उसके बाद में कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस वगैरह वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, किस हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट थे, कब से कब तक एडमिट थे, कितना अमाउंट आप यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं, प्लस आप कौन कौन से बिल्स और ये सारी चीजें अटैच कर रहे हैं इस क्लेम फॉर्म के साथ में। तो आपको 1 बाय 1 ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ती है, प्लस उसका अमाउंट भी यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। इसके अलावा गाइस किस बैंक अकाउंट के अंदर आप ये जो क्लेम का अमाउंट है वो यहाँ पे क्रेडिट करवाना चाहते हैं तो उस बैंक की यहाँ पे डिटेल्स भी आपको फिलअप करनी पड़ती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और फॉर्म होता है सेकंड नंबर के ऊपर, जो कि बेसिकली एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो एज ए पेशेंट आप डिक्लेयर करते हैं कि जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके हॉस्पिटल को कांटेक्ट करके कोई भी डिटेल्स यहाँ पे आपके बिहाफ पे मंगवा सकती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे क्लेम फॉर्म पार्ट बी होता है जो कि हॉस्पिटल को भरना होता है, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली अगर आप रिम्बर्समेंट करा रहे हैं तो आपको खुद ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हॉस्पिटल की डिटेल्स होती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह क्या है, क्या मतलब बेसिकली किस रीजन से कब तक वो यहाँ पे एडमिट हो रखा है पेशेंट। साथ में गाइस मेन इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पे आपको हॉस्पिटल का एक जो है सील करवाना पड़ता है। जी हाँ, मतलब जो स्टैंप होती है वो यहाँ पे लगवानी पड़ती है, जो आप इजीली अपने हॉस्पिटल के थ्रू यहाँ पे लगवा सकते हैं। इस फॉर्म के साथ में गाइस आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्चार्ज की जो समरी होगी वो यहाँ पे आपको अटैच करनी पड़ती है, प्लस डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होगी वो अटैच करनी पड़ेगी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी रिपोर्ट होगी, जैसे एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, ब्लड्स की रिपोर्ट हो गई, ये सारी अटैच करनी पड़ेगी। इसके अलावा मेडिकल के जो ओरिजिनल बिल्स है वो आपको अटैच करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो जिस अकाउंट के अंदर आप पैसा क्रेडिट करवाना चाहते हैं उसकी कैंसिल चेक की कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी, और जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये सारी चीजें लगानी पड़ती है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें जो है पेशेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब पेशेंट का ही पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा जो कैंसिल चेक है वो भी यहाँ पे आप पेशेंट का ही रखिएगा। इसके अलावा गाइस स्टेप 3 के अंदर आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको अभी ऊपर चेकलिस्ट बताया वो आपको स्कैन करके या फिर फोटो खींच के आपको अपलोड करने पड़ते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट के ऊपर। अब इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको तरीके बता देता हूं। आपको इस लिंक के ऊपर जाना है, ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे तो यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे जो है डिपॉजिट करा सकते हैं। व्हाट्सएप का ये नंबर है, उसके बाद में आपको क्लेम इंटीमेशन जो भी नंबर होगा वो डालना पड़ेगा, और सिंपली आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनको व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, या इनकी वेबसाइट के थ्रू भी आप यहाँ पे अपलोड करवा सकते हैं, या फिर इनकी ऐप के थ्रू भी करवा सकते हैं, या ट्विंकल करके इनका एक वर्चुअल असिस्टेंट है उसके थ्रू भी आप अपलोड करा सकते हैं। प्लस अपलोड कराने के लिए आपको सिर्फ एक ही चाहिए जो कि आपका क्लेम इंटीमेशन नंबर हो गया, जो कि आपको एसएमएस के थ्रू रिसीव होता है। साथ में गाइस जितने भी इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको कुरियर करने पड़ेंगे इनके रीजनल ऑफिस में। जी हाँ, तो गाइस सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की कि इनका जो रीजनल ऑफिस है वो हर सिटी के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप कस्टमर केयर के अंदर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। प्लस इनकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको मोस्टली यहाँ पे जो है रीच आउट के अंदर मिल जाता है कि इनका ऑफिस कहाँ है, आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप तो या तो बाय हैंड जमा करा सकते हैं या फिर कुरियर कर सकते हैं इनके रीजनल ऑफिस के अंदर। सो गाइस जैसे आप रीजनल ऑफिस के अंदर जमा करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आपको इस टाइप का एक मेल मिल जाता है जिसके अंदर आपको बता देते हैं कि हमको ये डॉक्यूमेंट्स आपके बिहाफ पे रिसीव हो गए हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको अपना जो क्लेम है वो यहाँ पे ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैक करने के लिए सिंपली इन्होंने लिंक दे रखी है इनकी वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर, आप यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपका अगर मेल मान लीजिए रजिस्टर्ड होगा तो आपको हर इंटीमेशन यहाँ पे मिलता रहेगा कि आपके क्लेम के साथ में हो क्या रहा है। लेट सपोज अगर आपका क्लेम अप्रूव हो जाता है तो इस टाइप का आपको एक समरी मिलती है जिसके अंदर बताते हैं कि आपने इतना क्लेम अमाउंट किया था और ये अमाउंट इतना अमाउंट जो है आपको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। आप अल्टीमेटली कह सकते हैं आपने इतना क्लेम किया था और इतना ही अमाउंट हमने अप्रूव किया है। इसके अंदर अगर कोई भी अमाउंट अगर मान लीजिए डिसअप्रूव होता है तो उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे टिप देना चाहूंगा, अगर आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो जितनी भी लड़ाइयाँ भी है इन कंपनी के साथ में आप कंप्लीटली जो है मेल के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट भी अगर पेंडिंग रह जाता है तो सबसे अच्छी बात है मेल के थ्रू आप इनको यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे ही आपका अमाउंट यहाँ पे अप्रूव होता है तो ये वाला जो अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट के अंदर विद इन 7 to 15 डेज आप कह सकते हैं आपके अकाउंट के अंदर एज ए NEFT यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाता
जाता है। तो गाइस ये पूरा प्रोसेस हो गया कि कैसे आप एज ए रिम्बर्समेंट जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अपना पैसा कैसे जो है रिम्बर्स कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हम लोगों ने पूरी सीरीज बना रखी है, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।